मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर में असलहा की दौड़ इस तरह लगी हुई है जैसे कोई दीवाना लैला के पीछे भागता था। एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए अरबों डॉलर का बजट इस मद में रखा जाता है और इससे असलहा खरीदा जाता है। और ख़ास तौर पर हथियारों की खरीदारी में हर कोई बढ़ चढ़ कर आगे आगे जा रहा है, इसलिए कि फ़िज़ाइया किसी मुल्क की तरक्की की ज़ामिन होती है और जिस मुल्क की फ़िज़ाइया मजबूत होती है वही मुल्क आम तौर पर जंग जीतता है। अमेरिका ने जब से अपने 5th जनरेशन हथियारे बनाए हैं और इनकी मार्केटिंग की है, उस वक्त से हर मुल्क की ख्वाहिश है कि इसके पास भी 5th जनरेशन हथियारा हो और वो भी इससे अपनी फ़िज़ाइया को मजबूत करे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिस तरह चीन और रूस, वो अमेरिका की तरह के हथियारे बनाने के लिए कोशां हैं और चाहते हैं कि अमेरिका की बराबरी के हथियारे बनाए जाएं। और इसके लिए पाकिस्तान भी चीन के शाना बशाना इस काम में जुटा हुआ है। तरक्की याफ्ता ममालिक में खास तौर पर 5th जनरेशन के हथियारों के हुसूल के लिए एक जंग जारी है और वो हर लिहाज से ये हथियारे या तो खरीदना चाहते हैं या हस्बे तौफीक बनाना चाहते हैं, जिनमें चीन, रूस और पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान अगरचे इन हथियारों की तैयारी के लिए काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास दिफाई बजट की कमी अड़े आ रही है, इसलिए ये प्रोग्राम इल्तवा का शिकार हो रहा है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान का हाथ थामा हुआ है और चीन और पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्द अज जल्द 5th जनरेशन का हथियारा बनाकर मार्केट में ले आएं और भारत और अमेरिका को बता दें कि हम भी इस काबिल हो चुके हैं कि तुम्हारे मुकाबले के हथियारे तैयार कर सकें और तुम्हें नीचा दिखा सकें। चीन का J-31 हथियारा इस वक्त एक अहम पोजीशन हासिल कर चुका है और पाकिस्तान भी इस सिलसिले में चीन की मदद कर रहा है और अपने एक्सपर्ट चीन भेज रहा है ताकि बेहतर से बेहतर हथियारा बनाया जा सके। दिफाई माहिरीन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि J-31 की तैयारी में पाकिस्तान की भी बेबहा खिदमात हैं और पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने अपनी कमाल महारत को बरूए कार लाते हुए चीन का भरपूर साथ दिया है। लेकिन इसके बावजूद दिफाई मामलात में पाकिस्तान बहुत एहतियात से काम लेता है और दुश्मन की हर साजिश पर भी नजर रखता है। इसलिए पाकिस्तान अक्सर दिफाई हथियारों की तैयारी को खुफिया भी रखता है। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंजीनियर्स के बारे में बहुत कुछ मालूमात दुनिया के सामने आएंगी। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के माहिरीन अपने फन में बेताज बादशाह हैं और चीन की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब J-31 तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले ये हथियारा पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और उसकी वजह भी पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने अपनी तमाम महारत के साथ चीन के इस हथियारे को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसलिए पाकिस्तान का हक तो बनता है कि दूसरे मुल्कों से पहले पाकिस्तान को ये हथियारा दिया जाए। नाजरीन, चीन के इस हथियारे J-31 से अमेरिका के F-35 की मार्केटिंग पर मनफी असरात पड़ेंगे, इसलिए कि एक तो अमेरिका का हथियारा कीमत के लिहाज से बहुत महंगा है और दूसरा ये कि चीन का J-31 हथियारा खसूसियात की वजह से अमेरिका के हथियारे का मुकाबला भी करता है और कीमत भी कम है। इसलिए एक ही खसूसियात के दो हथियारों में से जो कम कीमत होगा उसके खरीदार भी ज्यादा होंगे। अभी चीन के हथियारे ने मार्केट में कदम नहीं रखा तो अमेरिका के F-35 तनज़ली की तरफ जा रहा है और लोगों की नजरें चीन के हथियारे की तरफ लगी हुई हैं। अभी तक चीन ने अपने इस हथियारे की खसूसियात को खुफिया रखा हुआ है, इसलिए कि दुश्मन किसी वक्त भी इसके राज को चोरी कर सकता है और इसी म्यार का हथियारा मार्केट में ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन का हथियारा भी फेल हो सकता है, इसलिए ये तमाम तैयारियां खुफिया रखी गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की परेशानी में इसलिए भी इजाफा हो रहा है कि उसको ये खबर भी मिल चुकी है कि चीन एक नहीं बल्कि दो हथियारों पर इकट्ठा काम कर रहा है और इस खबर ने अमेरिका की नींद खराब कर दी है। चीन का ये हथियारा J-20 है और चीन की कोशिश है कि जल्द अज जल्द J-20 मैदान में आ जाए और अमेरिका की हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो। नाजरीन, ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान ने 5th जनरेशन हथियारों की तैयारी का काम 2 साल पहले ही शुरू किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के माहिरीन 5th जनरेशन हथियारों की तैयारी में खास महारत रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने जो प्रोग्राम अज़म शुरू किया था उस पर तेजी के साथ अमल पैरा है और उम्मीद की जाती है कि 3 साल के दौरान पाकिस्तान 5th जनरेशन का हथियारा बनाने में कामयाब हो जाएगा और पहला मॉडल मंजरे आम पर ले आएगा। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन के ताउन से बनाए गए हथियारों का अमेरिका के F-35 हथियारों पर क्या असरात मुरतब होंगे, इनकी तफसील जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। नाजरीन, दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में 5th जनरेशन हथियारों की शोहरत है और हर कोई ये हथियारा अपनी फिजाइया में शामिल करने के लिए तैयार है।
لیکن زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے اس کی یہ خواہش پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی F-35 کی قیمت اس وقت $120 ملین ہے، جو ایک ترقی پذیر ممالک کے لیے خواب ہی ہو سکتی ہے۔ ایسے ملک بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سالانہ بجٹ بھی شاید $120 ملین نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کس طرح ان طیاروں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیمت تو ایک طرف، امریکہ کی اس طیارے میں کوئی ٹیکنیکل خرابیاں بھی دیکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ بھی نیچے چلی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ چونکہ خود غرض ملک ہے اور جب یہ کسی کو اپنے طیارے فروخت کرتا ہے تو اس پر کچھ من پسند پابندیاں بھی لگا دیتا ہے، جس سے اس کے منفی سوچ اور رویے کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح اس نے جب پاکستان کو F-16 فروخت کیے تھے تو پاکستان پر پابندی لگا دی تھی کہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن پاکستان نے امریکہ کی یہ بات رد کر دی اور کہا تھا ہم نے یہ طیارے سجانے کے لیے نہیں خریدے۔ اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو مزید طیارے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی امریکہ کی چال ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے ملکوں کو بلیک میل کرتا ہے اور انہیں ان کی مرضی کا ہتھیار خریدنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح اس نے ترکی کو پابند کیا تھا کہ روس سے S-400 کا دفاعی نظام نہ خریدے، لیکن ترکی نے اس کی ایک نہ مانی، جس پر امریکہ نے ترکی کو پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے ڈالی، لیکن ترکی نے وہ دفاعی نظام خرید لیا اور امریکہ کو جوتی دکھا دی۔ اسی طرح اس نے بھارت کو بھی روس سے S-400 خریدنے سے منع کیا ہوا ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ روس بھی امریکہ کے مقابلے پر Su-57 طیارہ مارکیٹ میں لے آیا ہے، جو امریکی طیارے کے مقابلے کا ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے۔ اس طرح امریکہ کی ساکھ دونوں طرف سے خراب کی جا رہی ہے۔ ایک طرف چین J-31 کے ساتھ امریکہ کو جوتے مار رہا ہے تو دوسری طرف روس Su-57 کے ساتھ امریکہ کی نیند حرام کر رہا ہے اور امریکہ کو یہ پریشانی چین نہیں لینے دے رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روس کا طیارہ کئی ایک باتوں میں امریکی طیارے سے زیادہ آگے ہے۔ ایک تو اس کی رفتار زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں زیادہ وزن اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے طیاروں کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی روسی طیاروں سے بہتر ہے۔ ناظرین، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بھی طیارہ کسی دشمن ملک کے ریڈار کو چکما دے کر جا سکتا ہے اور اس کی رینج میں نہیں آتا۔ اس لیے جتنی مضبوط اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوگی اتنا ہی زیادہ کارآمد طیارہ سمجھا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔